हेलो दोस्तों, ये है क्वेश्चन आईडी 40503619। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन? निम्न में से कौन सा एक उत्क्रमणीय संक्रिया है? पहले क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करें। ये हमारे 12th के चैप्टर लॉजिकल गेट से है। तो हमें जैसा कि पता है एक एंड गेट होता है जिसकी शेप ये होती है। ऐसे भी समझ सकते हो, एंड का डी कुछ ऐसा होता है तो इसकी शेप ऐसी होती है। और इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। इसका याद रखना कि अगर A1 है और B1 है तभी A1 होगा, बाकी सब में क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये एंड होता है। और का ओ का साइन लगभग ऐसा है, तो इसका अगर ये वाला पार्ट देखें तो ये सिमिलर है। तो और गेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो इनपुट होते हैं और ये क्या होता है, एक आउटपुट होता है। अब इसमें 0 0 0 होता है, यानी इस पे 0 देंगे, इस पे 0 देंगे तो इस पे 0 मिलेगा। बाकी सब में 1 होता है, यानी यहाँ पे 1 0 दे दिया फिर भी 1 होगा, 0 1 दे दिया तो भी 0 होगा, और 1 1 दे दिया तो भी 1 होगा। अब ये नॉट गेट होता है। नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है और ये रिवर्स देता है, जैसे 1 का 0 देगा और 0 का 1 देगा। अब देखो ये जो होता है नैंड गेट है। नैंड गेट किससे बना है? नॉट प्लस एंड गेट से बना है। नॉट का एन एंड के आगे आ गया तो नैंड गेट होगा। अब ये जो है ये कौन सा गेट है? एंड गेट, जैसे पुराना बताया इसमें। और ये कौन सा है? नॉट गेट। अगर ये दोनों मिल जाए तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, यानी नॉट इसके आगे एक छोटा सा गोला लग जाता है। जब भी नोट करना होगा तो उसके आगे क्या हो जाएगा? गोला। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, इससे जो आउटपुट मिले उसको हमें इसका क्या बनाना है? इनपुट बनाना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 1 है तो एंड में 1 1 का 1 होता है। अब 1 इसमें इनपुट जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही अब आप कर सकते हो, इसको मिला देते हैं बेसिकली। ऐसे ही अगर नॉट गेट है, नॉर गेट है, उसका मतलब क्या है? नॉट प्लस और गेट है। नॉट मतलब बाद में क्या जोड़ देना है? नॉट पहले क्या जोड़ देना? और तो इसमें क्या होगा कि जैसे 0 0 का अगर हमने इनपुट लिया तो आउटपुट क्या आएगा? 0। लेकिन इसके नॉट गेट में जब ये 0 जाएगा इनपुट के रूप में तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। तो 0 0 इसमें क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही जोर गेट होता है। जोर गेट में देखो 0 0 अगर यहाँ पर इनपुट है तो उसका आउटपुट 0 होगा। 1 1 का 0 होता है, 1 0 का 1 होता है और 0 1 का 1 होता है। यहाँ 0 0 का 0 और 1 1 का 0, बाकी सबका क्या हो जाएगा? 1 1। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन पे। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, वैसे हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं ऐसे। जैसे कि इसमें दिखाया निम्न वैसे कौन सा एक उत्क्रमणीय संक्रिया देता है। उत्क्रमणीय संक्रिया का मतलब ये होता है सिंपली 1 का 0 कर देगा, 0 का 1 कर देगा। आप सब कहेंगे कि यार नॉट गेट जो है वो अकेला भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में देखो 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है, जबकि अगर उत्क्रमणीय है तो जितने इनपुट होने चाहिए उतने ही आउटपुट होने चाहिए। तो ऐसे हमारा आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 इनपुट हैं, एक आउटपुट है, 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। वैसे हम देख भी सकते हैं टेबल बना के इसकी कि फोर्थ कैसे है, कि ये वाला जो गेट है ना, इसमें ये साइन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे जैसे तुमने 1 भेजा तो यहाँ पे भी 1 जाएगा और यहाँ पे भी 1 जाएगा। यहाँ पे 0 भेजा तो यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा। मतलब इसमें इनपुट 1 1 होता है और 0 0 होता है जब भी ऐसा साइन आ जाए तो। अब इसमें जब इनपुट जाएगा तो अगर यहाँ पे 0 आता है तो इस पे 0 आएगा, इस पे 0 आएगा। ये कौन सा गेट है? और गेट है। और गेट में क्या होता है? 0 0 0, बाकी सब 1। तो इसमें 0 0 है तो उसका क्या हो जाएगा? 0। और ये नॉट गेट है तो यानी कि उल्टा, यानी कि 1, यानी कि 0 हम इनपुट दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, उल्टा हो रहा है। अब 1 के लिए और चेक करते हैं, जब हमने इसमें 1 दिया तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? 1 और 1। ये कौन सा गेट है? और गेट है, जिसमें 0 0 0 होता है, बाकी सब 1 होता है। अब इसमें 0 0 नहीं है, यहाँ पे 1 1 है, तो
ये क्या हो जाएगा 1। फिर ये नॉट गेट के इनपुट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ये क्या होगी उत्क्रमणीय, इसलिए 4th हमारा आंसर हो जाएगा।